नवादा राजद के प्रदेश सचिव और नवादा की लोकसभा सीट से चुनाव की तैयारी में जुटे भाई विनोद यादव ने आज नवादा सदर अस्पताल में अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान किया और मरीज के बीच फल का भी वितरण किया। जिला राजद उपाध्यक्ष ने कहा कि बाहर के लोग नवादा लोकसभा सीट से जीतकर चले जाते हैं और नवादा में कोई काम नहीं होता है। यह लोग साइबेरियन पंछी की तरह आते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ ठगने का काम किया जाता है। विनोद यादव पूरे जिले में सभी लोगों से मिल रहे हैं। नवादा का बेटा होने के नाते नवादा लोकसभा सीट से भाई विनोद चुनाव लड़ेंगे। रुक जाइएगा थोड़ा सा। आज प्रदेश के नेता और लोकसभा के भावी सांसद आदरणीय विनोद यादव जी का 49वां जन्मदिन था। इसके शुभ अवसर पर नवादा सदर अस्पताल में आप देख रहे हैं कि विनोद जी ने ब्लड डोनेट किया है और उनके साथ दर्जनों साथियों ने ब्लड डोनेशन किया है और उसके बाद तमाम मरीजों के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और फल का वितरण कर रहे हैं। चूँकि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है और रक्तदान महादान है। अगर इंसान के काम आए तो वो इंसान होता है, नहीं तो फिर वो जानवर वाला ज़िंदगी हो जाता है। तो मनुष्य वही है जो एक दूसरे के काम आए। तो आज हम लोग लगातार अपने साथियों के साथ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और फल का वितरण कर रहे हैं। तमाम मरीजों का हालचाल आदरणीय विनोद यादव जी आज प्रदेश के नेता और लोकसभा के भावी सांसद आदरणीय विनोद यादव जी का 49वां जन्मदिन था। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस और बीजेपी को खूब निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया है। यह बयान उन्होंने बुधवार को राजद कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में दिया है। इसी कड़ी में अरविंद सिंह ने जगदानंद सिंह के बयान पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बात बता दो सबके सामने, भारत की 140 करोड़ जनता, हियर इज आवर रिलीजन, जिसको कहा जाता है सनातन। बस तो इतना ही है। सवाल ये है कि जिससे यदि लोगों को पीड़ा पहुंचने लगती है तो उसके बारे में सवाल होगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आइए यहाँ बता दीजिए कि सनातन यही है, सनातन यही है, तो हम भी समझ जाएं। हम लोग तो मानते हैं कि जो हम लोग हैं वो सभी लोग धार्मिक हैं, आस्थावान हैं। जो बताया गया है हम लोग के माता पिता के द्वारा ये हमारे देवता हैं, इसको हम मानते हैं। लेकिन आखिर सनातन क्या चीज़ है? क्या वह है जिसमें हम प्यासे को पानी नहीं पीने देंगे, जिसके हम कमर में कौन झाड़ू बांध देंगे? क्या सनातन वह है कि आगे बाल्टी बांधेंगे कि थूकेंगे तो जमीन पर न पड़ने पावे? यदि ये सनातन है तो मेरे जैसा आदमी सनातन को नकारता है और जिसको जो मुझसे पूछना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन यदि आदमी की आस्था जो व्यवस्था को भंग न करे, उस पर कोई अलग व्याख्या करने आएगा तो ऐसे कर्मकांडियों के हम लोग विरोधी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कर्मकांड और कहा था राजनीति और धर्म में फर्क नहीं है। जो तत्कालिक धर्म है, मेरे सामने कोई कष्ट पूरा हुआ हो किसी तरह का है, मैं उसको राजनीति के द्वारा हल करता हूँ। पहले सनातन की बात बता दो सबके सामने, भारत की 140 करोड़ जनता, हियर इज आवर रिलीजन, जिसको कहा जाता है सनातन। बस तो इतना ही है। सवाल ये है कि जिससे यदि बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी के बयान पर कहा कि जनता दल यू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी धर्म का सम्मान करते हैं, इसलिए कौन क्या कहता है इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। वहीं अशोक चौधरी ने यह कहा कि किसी भी धर्म से जदयू और नीतीश कुमार को कोई गुरेज नहीं है। जैन धर्म का उद्भव हुआ, जहाँ पर बुद्ध धर्म का उद्भव हुआ, जहाँ गुरु गोविंद सिंह यहाँ आए, इनका जन्म हुआ और किस तरह से माननीय नेता ने 350वां पर्व को, प्रकाश पर्व को मनाया, पूरे देश की जनता ने देखा। जिस तरह से बुद्ध की धरती को टूरिज्म के सेक्टर में और आने वाले समय में बुद्ध धर्म का यहाँ पर फैलाव हो, उसके लिए माननीय नेता ने काम किया। जैन धर्म के लिए माननीय नेता ने विशेष काम किया। सिकंदरा में जो जैन लोगों का जो मंदिर है वहाँ पर जाकर देखिए कैसे हालात में थे और उनको क्या किया।
उसी सेक्टर के लिए माननीय नेता ने कितना काम किया। और यही पटना में पटन देवी मंदिर, जिसके गर्भगृह से माता को निकाल कर 2 साल पहले से हटा दिया गया, और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहीं के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, लेकिन माता को वापस पहुंचाने का गर्भगृह में मंदिर का कैसे निर्माण हो, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। और माननीय नेता ने अपने मुख्यमंत्री विकास निधि से उस मंदिर का निर्माण कराने का काम किया। तो लोग घोषणा करते हैं, हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम काम करके लोगों को विश्वास जीत करके इन 17 वर्षों से माननीय नेता 18 वर्षों से इस प्रदेश में बने हुए हैं। ना हमें सनातन से कोई गुरेज है, ना हमें मुस्लिम से कोई गुरेज है, ना हमें बुद्ध से कोई गुरेज है, ना जैन धर्म से कोई गुरेज है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस और बीजेपी को खूब निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया। यह बयान उन्होंने बुधवार को राजद कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में दिया है। इसी कड़ी में अरविंद सिंह ने जगदानंद सिंह के बयान पर जमकर पलटवार किया है। आस्था की जो धर्म एक आस्था की चीज है, उसी को व्यवस्था बनानी चलोगी और वक्त गांव की व्यवस्था हो जाएगी तो करोड़ों करोड़ों लोगों का ये भारत पीछे चला जाएगा। पूछो लोगों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय का कोई था? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर राहुल भैया थे? के बाद अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए का प्रयास कर रहा है ब्रह्मांडीय कंगाली को मन कर बैठे वाले हमारी महिलाओं, हम सवाल की प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? आदरणीय जगदानंद सिंह जी, भारत को गुलाम बनाया था, वैसे टीकाधारी लोग जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए और राज के लिए सब कुछ अपना जमीर से लेकर के, जागीर से लेकर के धर्म तक बेच दिया, उसी तरह से आज भी सावन के महीने में जानवरों का मांस पकाया जाता है और खाया जाता है कुर्सी और सत्ता के लिए। जांच का विषय यह है कि वो किस जानवर का मांस था। और पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए नकली जनेऊ और नकली बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से इस देश को सावधान रहना पड़ेगा। और पुत्र के लिए और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जो अपने धर्म का नहीं हो सका, वो देश का और जनता का क्या होगा और इस संविधान का क्या होगा? वो सबको बेच सकता है। और जो इस तरह का प्रवचन कर रहे हैं वो सब कुछ बेच चुके हैं।